हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एथिकल हैकिंग का नया टॉपिक दैट इज़ वेब। आज हम वायरलेस एथिकल हैकिंग के बीच में क्रैक करके देखेंगे कि वेब जो इंक्रिप्शन होता है दैट मीन्स वेब सिक्योरिटी जो होती है उसको हम कैसे क्रैक करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है। एक वेब होती है, एक WPA होती है और एक WPA2 होती है। जो वेब है उसको क्रैक करना सबसे ईजी होता है क्योंकि ये जो है सबसे पुरानी ही वो प्राइवेसी वो है, सबसे पुराना इंक्रिप्शन टाइप है और ये इजीली आप ब्रेक कर सकते हो। जो एल्गोरिथम ये यूज़ करता है वेब वो कौन सा होता है, RC4 इंक्रिप्शन यूज़ करता है। अगर हम वेब की फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है, दैट इज़ वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी इसकी फुल फॉर्म है। जब भी एयर के अंदर पैकेट्स जाते हैं, अगर आपका वेब इंक्रिप्शन लगा हुआ है दैट मीन्स वेब सिक्योरिटी लगी है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके पैकेट्स एयर में होंगे वो कौन से इंक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे। अगर आप उनको कैप्चर भी कर लोगे तो आप उनको रीड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो क्या होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे। अब होता क्या है, जब क्लाइंट से राउटर पे जाता है तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है क्योंकि राउटर के पास उसकी क्या होती है, की होती है। तो क्या करता है, जब वो राउटर के पास गया उसको वो क्या करेगा, उस की से डिक्रिप्ट कर लेगा और वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही जब राउटर किसको भेजता है, दैट इज क्लाइंट को भेजता है, किसी क्लाइंट को भेजेगा तो क्या करेगा, इनक्रिप्ट करके भेजेगा क्योंकि क्लाइंट के पास उसकी की होती है। तो उस कंडीशन में क्लाइंट क्या करता है, उसको रीबिल्ड कर लेता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में और उसको रीड कर पाता है। लेकिन अगर हम एयर में कैप्चर करेंगे उस कंडीशन में, क्योंकि वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके एक साथ एक वीकनेस भी है। जो आपका पैकेट जाता है वो तो इंक्रिप्टेड होता है, लेकिन जो आपकी की स्ट्रीम होती है वो क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट में जाती है। वो क्या होती है, 24 बिट का IVs होता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेक्टर। वो क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में होता है। अगर आप एक बिजी नेटवर्क के अंदर अपने एक वेब सिक्योरिटी लगी है और वो एक बिजी नेटवर्क है, तो क्या होगा, 24 बिट की अगर कोई की है तो क्या होगा, एक बार जाएगी, हर बार वो यूनिक जा रही होगी, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम बाद उसको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि 24 बिट एक छोटी की होती है और उसको रिपीट करना पड़ेगा। जब वो रिपीट होते होते होगा तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, एक वनरेबल हो जाएगी क्योंकि वो रिपीट हो रही है, तो वो क्या हो गई, वनरेबल हो गई। जो वेब इंक्रिप्शन है दैट मीन्स वेब जो सिक्योरिटी है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो उसकी क्या है, IVs है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे साइज की 24 बिट की IVs होती हैं और जब वो रिपीट होती हैं बिजी नेटवर्क में, उस कंडीशन में उसको ब्रेक करना ईजी हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं कि हम वेब को सिक्योरिटी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अपनी काली लिनक्स मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा यूजर नेम क्या है, दैट इज रूट, और हमारा पासवर्ड क्या होता है डिफॉल्ट, दैट इज 2। एंटर कर लेते हैं, अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, कमांड चलाते हैं, दैट इज iconfig। चेक कर लेते हैं हमारा वायरलेस लैन अटैच्ड है। iwconfig चला कर देख लेते हैं। हमारे जो अभी वायरलेस लैन अडेप्टर है वो किस में, मैनेज मोड में। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपके पास कमांड क्या होती है, इफ कॉन्फिग wlan 0 डाउन, जीरो की जगह मैंने ओ लगा दिया, डाउन। देन आपके कौन सी कमांड दोगे, दैट इज एयरमोन ng डैश ng चेक कर। देन आप कौन सी कमांड दोगे, iwconfig, कमांड एग्जीक्यूट हो जाए एक बार ये। देन iwconfig दैट इज wlan 0 मोड मॉनिटर। देन आप iwconfig मोड मॉनिटर, कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज इफ कॉन्फिग wlan 0 अप करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं मॉनिटर मोड हो गया हमारा, iwconfig wlan 0।
तो अब हमारा जो वायरलेस लैन कार्ड है वो किस मोड में आ गया, दैट इज मॉनिटर मोड में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अपनी वेब एन्क्रिप्शन को चेक करते हैं कि हमारे आसपास जो जितने भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट है वो उसमें से कोई भी वेब यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपकी कमांड क्या होगी, एरोडम डैश एनजी और आपके वायरलेस लैन कार्ड का नाम जो कि मॉनिटर मोड में होगा, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी नेटवर्क्स हैं उसको वही डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर कितने नेटवर्क्स आ रहे हैं, अभी 2 नेटवर्क्स आ रहे हैं, एक 80 के नाम से आ रहा है और एक नेट गियर के नाम से आ रहा है। यहाँ पर जो इंक्रिप्शन दिखा रहा है वो कौन सा दिखा रहा है, एक वेब दिखा रहा है और एक WPA2 दिखा रहा है। हमारा मोटो क्या है, हमें कौन सा तोड़ना है, जिसका इंक्रिप्शन क्या है, वेब है। बीकॉन्स का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉरी पावर का मतलब यहाँ पर क्या है, दैट इज सिग्नल स्ट्रेंथ, और ये उस जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है उनके मैक एड्रेस हैं। ये आपको डेटा बता रहा है कि एयर में डेटा क्या है और देन ये किस चैनल पे एग्जीक्यूट रन हो रहे हैं। ये आपको बता रहा है कि किसके साथ कौन कौन से क्लाइंट्स अटैच्ड हैं। चलिए अब नेक्स्ट कमांड, मैं इसको क्या कर देता हूँ, Ctrl+C कर देता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि मेरी वेब जो यूज़ कर रहा है वो कौन सा एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहा है, जिसका SSID दैट मीन्स जिसका ब्रॉडकास्ट ID क्या है, नेट गियर है। तो अब हमें करना क्या है, इसकी जो की है उसको क्रैक करना है। तो उसके लिए आपके पास कमांड होगी एरोडम डैश NG डबल डैश BSSID। अब BSSID के बाद आपको जिस नेटवर्क का पासवर्ड क्रैक करना है उसका आपको मैक एड्रेस लेना होगा। तो हमारा इसका मैक एड्रेस क्या है, दैट इज, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट माउस बटन क्लिक, कॉपी सिलेक्शन, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसका जो मैक एड्रेस था राउटर का वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन हमारे पास आगे चल के क्या कौन सा होगा, किस चैनल पे रन कर रहा है, डबल डैश CHANNEL चैनल, ये किस चैनल पर रन कर रहा है, दैट इज चैनल नंबर 6 पर। देन डबल डैश राइट। अब जितने भी पैकेट्स एयर के अंदर होंगे वो हम इस फाइल के अंदर कैप्चर कर लेंगे। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ गुल। इस फाइल का नाम हमारा क्या होगा, दैट इज गुल होगा। और यहाँ पर आप क्या दे दोगे, वायरलेस लैन अडेप्टर का अपना दैट इज नाम दे दोगे। तो हमारी कमांड क्या है, एरोडम NG डैश डैश BSSID, मैक एड्रेस किस राउटर का जिसका आपको पासवर्ड क्रैक करना है, डैश डैश चैनल जिस चैनल पर वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, यहाँ पर वो किस नेटगियर किस चैनल पे एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज 6 चैनल पे, डैश डैश राइट, फाइल का नाम दे देंगे जिसके अंदर सारे पैकेट्स चले जाएंगे, और यहाँ पे वायरलेस लैन अडेप्टर का जो मॉनिटर के मोड में है उसका नाम दे देंगे और एंटर कर देंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो डेटा है ये इंक्रीज होना चाहिए। अगर बिजी नेटवर्क है तो आपका डेटा जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, अगर नेटवर्क बिजी नहीं है तो आपका डेटा जो है बहुत स्लो इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे अपने डेटा को इंक्रीज होने देते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारी IVs चाहिए होंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका डेटा इंक्रीज हो जाए, सो दैट जितनी ज़्यादा IVs होंगी उतनी इजीली आप इस पासवर्ड अपने पासवर्ड को क्रैक कर सकोगे। मैं यहाँ अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ कि जो मेरी फाइल के अंदर डेटा है वो सफिशिएंट है कि आपकी कीज उसको क्रैक कर सके या नहीं कर सके। चेक करते हैं। अगर आपको अब कमांड जो चलानी पड़ेगी वो कौन सी चलानी पड़ेगी, दैट इज एयर क्रैक डैश NG, और यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। मेरा फाइल का नाम क्या था, गुल। उसके आगे बाय डिफॉल्ट वो ऐड कर देता है, दैट इज 01.cap। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो गुल डैश 02.cap होगा। उसको की मिल चुकी है तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हुआ, गुल.cap के अंदर से उसने IVs ढूंढना शुरू करी और उसको हमारी की फाउंड हो गई। अब जो मेरी की है वो क्या है, वो ये है, दैट इज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ।
मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी विंडोज़ में आपको इसको चेक करा देता हूँ। मैं इस राउटर को एक्सेस कर लेता हूँ। मेरा राउटर है दैट इज़ 10.0.0.1 नेटगियर का जो राउटर है मेरा, उसका यूज़र नेम एडमिन है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही छोड़ रखा है। चेक कर लेते हैं इसका पासवर्ड, इसकी जो की है वो क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओपन हो रहा है नेटगियर का राउटर। मैं चेक कर लेता हूँ दैट इज़ वायरलेस सेटिंग, सॉरी वायरलेस सेटिंग, ये है। देखिए इसका SSID क्या था, नेटगियर था, और इसकी की क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो और हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। जो कि यहाँ पर हमने दे रखी थी वो की हमें यहाँ पर फाउंड हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वेब इंक्रिप्शन को क्रैक करना, दैट मीन्स वेब सिक्योरिटी को क्रैक करना पता चल गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स हम WBA को और WBA2 को भी क्रैक करके देखेंगे। फिर भी इथिकल हैकिंग से रिगार्डिंग आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।